जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक सनसनीखेज ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मौसूल हुई है और ऑब्जर्वेशन देने वाले ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहतरम चीफ जस्टिस के अलावा और कौन हो सकते हैं। ख़बर ज़रा पुरानी है लेकिन नए कालिब में इसलिए पेश कर रहा हूँ। मनोअन फरमाया गया है कि फ़ौज दिफा के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। मुख्तसरन आपको ये बता दिया, फ़ौज दिफा के लिए होती है, कारोबार करने के लिए नहीं। हालांकि ये बात तो हम सब जानते हैं, हम सब नाकिसुल अक्ल ब्लडी सिविलियंस ये बात बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या कीजिए, उन चुनिंदा काबिल फ़ख्र अज़हान का जो इस बात पर किसी तौर भी ईमान लाने को तैयार ही नहीं। अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने दुहाई दी है, कौम के सामने मैंने दुहाई दी है, मैंने इदारों के सामने हाहाकार करने की अपने तौर पे, वो कहते हैं ना चह पिद्दी का शोरबा ही सही, मगर कोशिश की है मैंने कुछ शोर शराबा करने की। आज एक साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने मुझ पर खूब जी भर के तबर्रा कर लिया, कहने लगे जो कुछ तुमने ख्वाहिश का इजहार किया था लो हो गया। जो जगह तुम बता रहे थे उन जगहों का नाम लेकर के और बाकायदा ऑब्जर्वेशन हुई है। गोया मुझ पर उन्होंने ये तोहमत धर दी कि मैं मिला हुआ हूँ इन सब कामों में। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की है, इसमें मेरा क्या मुल्तकल हो सकता है। मैंने अगर अपने प्रोग्राम में कारसाज का हवाला दिया, सीओडी रोड पर मौजूद हॉल्स का, न्यूप्लेक्स सिनेमा का हवाला दिया, मैंने अगर शारा फैसल पर वो कारोबारी सरगर्मियाँ वो जो मैकडोनल्ड्स पे जारी हैं, या वो जो बड़े बड़े शादी हॉल्स, मैरिज लॉन बना करके, वेडिंग कन्वेंशन सेंटर्स वगैरह बना करके काला पुल और इधर उधर ये सब जारी हैं, मैंने तो सिर्फ इसका नाम लेने की गलती की है। और अगर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को नोटिस किसी एक जगह पर किया गया है तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर ये तोहमत धरना चाहते हैं तो मेरा कंधा हाजिर है, मैं इसको डिसोन नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आईनी हैं। फ़ौज रियासत की सरजमीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कर सकती है, ये बात अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस हकीकत से मुफर भी मुमकिन नहीं कि ये सरगर्मियाँ मेरी पैदाइश से भी पहले से जारी हैं। ये सरगर्मियाँ इन्वर्टेड कॉमाज में जारी हैं। बात कड़वी है मगर कबूल करनी पड़ेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही करते हैं कि साकिब निसार जैसा जय्यद मीडिया कवरेज के हुसूल की कोशिशें करने वाला गैर सियासी सियासतदान, इफ्तिखार चौधरी जैसा गैर सियासी चीफ जस्टिस, सियासी चीफ जस्टिस, इफ्तिखार चौधरी से बड़ा सियासी चीफ जस्टिस कौन था, इन साहिबान ने भी इन तमाम सरगर्मियों का नोटिस लेने की जहमत या यूँ कहिए बाल्फाज़ दीगर के गलती नहीं की थी। लेकिन कुर्बान जाऊँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जिससे चाहे जो चाहे काम ले सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची के बल्कि पाकिस्तान के बेटे हैं। कराची में होने वाली सरगर्मियाँ उनकी निगाहों से छुप न सकीं और उन्होंने उस बात पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी। बात ठीक है, बात ठीक है। मैं इतवार वाले रोज़, मुझे याद है, मैं इतवार वाले रोज़ अपने बीवी बच्चों को लेकर के और निकला और ये कारसाज रोड पे ही इत्तेफाक ऐसा मैं निकला हूँ और वो अरीना क्लब जो है वहाँ वो बच्चों का वो गेमिंग जोन भी है और वो क्या खाने पीने का रंगोली जो होता है वहाँ पे तो हम गए। तो मैं अपनी बेगम से मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार ये इतनी ज़बरदस्त जगह, अगर इसको शहर में शामिल कर दिया जाए, सिर्फ ये पार्किंग एरिया, मैं दूसरे एरिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो पार्किंग एरिया है अगर इसको शहर में शामिल कर दिया जाए, सिविलियन आबादी के इस्तेमाल में इसको लेकर के आया जाए, तो ट्रैफिक में कितना कंजेशन में कितना ईज़ हो जाएगी, कितना कंफर्ट जोन में हम लोग आ जाएंगे। तब मेरी बीवी ने मुझे याद दिलाया कि ये फैमिली टाइम है, आपको सियासत करने की या बुकराती करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन यकीन कीजिए मेरे जहन में, मेरे दिल में यही बात हर वक्त जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ आती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो डिफेंस के जो सेंटर पॉइंट्स हैं, जो इस तरह की जगह हैं, जैसे कारसाज हो गया, जैसे पीएफ हो गया, ये बड़ी हसास जगहें होती हैं। यहाँ मामलात को, सिक्योरिटी को बड़ा ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है, ये बात ठीक है। लेकिन वो जगह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बहुत ही सकील बात करने वाला हूँ, लेकिन बिलीव यू मी, ये बात मैंने सन 1999 में न्यूज़ लाइन या हेरल्ड के एक शुमारे में पढ़ी थी। न्यूज़ लाइन या हेरल्ड, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि अरसा बहुत हो चुका है। मैं बिगिनर था, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था
1998 में जब मैंने नौकरी शुरू की, 1 साल ही हुआ था मुझे, तब मैंने न्यूज़ मॉनिटरिंग का काम करते हुए दिन में 70 अखबारात मुझे पढ़ने पड़ते थे, और उन अखबारात में उर्दू, इंग्लिश, ज़ाहिर है कि वो शामिल हुआ करते थे अखबारात, रसायल, उसमें फ्राइडे टाइम्स, न्यूज़ लाइन, हेरल्ड और टाइम्स मैगज़ीन और बहुत सारे जरीदे शामिल हुआ करते थे। न्यूज़ लाइन या हेरल्ड में, जो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, मैंने एक स्टोरी देखी थी, फ्रंट पेज स्टोरी थी, कवर स्टोरी थी, और उसमें बताया गया था कि कराची की कितनी कितनी ज़मीन दिफाई इदारों के पास, और उस मैगज़ीन ने यह दावा किया था कि ये जगह बाकायदा कब्ज़ा है, ये जगह बाकायदा कब्ज़ा है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह की जगह कब्ज़ा हैं, इन्वर्टेड कॉमास में या वैसे भी बगैर इन्वर्टेड कॉमास में, तो फिर कौन सी जगह रह जाती है कराची में, तो फिर कौन सी जगह। लेकिन कभी मजाल है किसी इदारे ने, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, मजाल है कभी किसी इदारे ने इसको नोटिस लिया हो। डिफेंस एक्टिविटीज़, चीफ जस्टिस का कहना था कि ये नहीं कहलाई जा सकती, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। आगे चल करके आपको बताते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें, अगर फ़ौज की तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। सलाम तहसीन पेश करने को दिल चाहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नजराना अकीदत पेश करने को दिल चाहता है, दोनों हाथों से सलूट करने को दिल चाहता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को। 2,00,000% जो आपने कहा, दिल जान कुर्बान, 100,000 सलाम आपको इस हक गोई पर। लेकिन जनाब अमन, बात यहां से थोड़ा सा आगे भी बढ़नी चाहिए सर, बात इन ऑब्जर्वेशन से आगे भी कुछ बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि आपको पता है सरकारी एश्योरेंसेज और फिर मामलात। सेक्रेटरी दिफा की जो रिपोर्ट थी, जो कैंटोनमेंट एरियाज़ पर कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से वो एक रिपोर्ट पेश की गई थी, अदालत ने इसे गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद फरमा दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार फरमाया कि क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं, यानी ये डिफेंस पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं, कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर ले ली गई। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैंटोनमेंट ज़मीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिनास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं, ये हुकूमत की ज़मीन है। यस सर, यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। ये हुकूमत की ज़मीन है। सिनेमा, पेट्रोल पंप, हाउसिंग सोसाइटी, शॉपिंग मॉल्स और मैरिज हॉल दिफाई मकासद तो नहीं। अटॉर्नी जनरल बताएं वजारत दिफा कैसे इस इस्तेमाल को दिफा तक महदूद रखेगी। अब अटॉर्नी जनरल बेचारा क्या बताएगा सर, वजीर दिफा को भी अगर तलब कर लिया जाए तो भी ये बात कोई अचंभे की तो नहीं कि वजीर दिफा भी इस मामले में बेचारा ही कहूँगा मैं, बेचारा ही करार दिया जाएगा। सब जानते हैं कि इस सारे मामलात में आगे चल करके मैं एक बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला चीफ जस्टिस ने फरमाया था, कर्नल मेजर वो कर रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें, मैं अभी आगे चल करके पढ़ के बताता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा था कि कर्नल मेजर जो है अपने तौर पर फैसले करते फिर रहे हैं, कोई उनको बिलीव यू मी, ये कर्नल मेजर के सामने है। ये जो डिफेंस मिनिस्टर है कुछ नहीं बेचता। डिफेंस मिनिस्टर, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर इस वक्त नोटिस ले ले इन सारी बातों का तो भी कुछ नहीं कर सकता। ये जिन कर्नल मेजर्स की बात हो रही है, जिन जगहों पर हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अगर इस वक्त कुछ कर पाएँ, आई रियली होप कि इस दफ़ा कराची के लोगों के लिए कुछ ना कुछ भला तो ज़रूर हो जाए। अल्लाह अकबर। मौजूद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी दफा को कहें जो रिपोर्ट आपने जमा कराई है दुरुस्त नहीं। रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्डिंग्स गिरा दी गई हैं जबकि वहां बिल्डिंग्स खड़ी हैं। अब आप बताइए, जो अदालत में रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी दिफा, फलाना ढिमकाना, ये रेलिवेंट इदारे ये जमा करा रहे हैं, उस पर इतना बड़ा बड़ा झूठ लिख करके। हैरानी की बात तो ये कि चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस नहीं लिया, वरना इस पर नोटिस अगर ले लिया जाता तो इस पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती थी। लेकिन बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। व्हाट डू यू थिंक, 4 हफ्तों के बाद क्या होना है? इस पर तबसरे के बगैर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ,
फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आइनी है। फ़ौज एक आइनी इदारा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मैंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है। लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियाँ करती है वो गैर आइनी है। बड़ी चश्मकुशा बात है। मुझे उम्मीद है कि मौक़र इदारे, मौक़र शख्सियात, मोतबर अफराद इन बातों का ज़रूर नोटिस लेंगे। अगर दिफा के लिए ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। सेक्रेटरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इस्तेमाल डिफेंस मकासद हैं, तो फिर डिफेंस किसको कहते हैं? आपके आर्मी ऑफिशियल्स ने ज़मीन खरीदी और बेचकर चले गए, फिर यह ज़मीन 10 हाथ आगे बिकी, आप कैसे वापस लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था, ये वो बात आ गई जो मैं कह रहा था कि फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल भी बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर कल रनवे पर भाग रहा होगा। यस सर। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। वेरी ट्रू। फ़ौज को अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ये बात 2,00,000% दुरुस्त है। ज़रा सी कोई बात अगर हो तो आप तौहीन का नोटिस और फलाना और उसको 2 लाख सज़ा और फलाना, मैं उसका कानून का एहतराम करता हूँ जो आपने बनाया है। अव्वल तो एहतराम दिल से होता है, कवानीन वगैरह से तो नहीं होता, लेकिन चलो आपने बना दिया, ओके। लेकिन अगर मैं ये बात कर रहा हूँ या चीफ जस्टिस ने या अदालत के जज ने ये बात की है, तो क्या तब भी आपके दिमाग में घंटियाँ नहीं बजती कि इदारे का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए अफवाज पाकिस्तान को अदलिया नसीहत कर रही है? होशरुबा, पॉइंट ऑफ कंसर्न इट शुड बी। काजी अमीन ने कहा कि हमें मालूम है कैंटोनमेंट में बाजार गर्म है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक रिटायर्ड मेजर ग्लोबल मार्की के लिए ज़मीन कैसे लीज पर दे सकता है? रिटायर्ड मेजर का क्या इख्तियार है कि दिफाई ज़मीन लीज पर दे? फ़ौज ने रिटायर्ड मेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ग्लोबल मार्की से रोज़ाना करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। चंद लाख में फ़ौजी अफसरान ने ज़मीन बेची, अब वो घर करोड़ों के हैं। छोटी सी जगह देखते हैं, वहाँ इश्तिहार लगा देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने की वजह समझ में नहीं आती। कमर्शियल पर्पसेस, करोड़ों रुपए, अरबों के सालाना मुनाफे, और क्या सर, व्हाट एल्स? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कैंटोनमेंट्स की तमाम ज़मीन असल हालत में बहाल करना होगी। फ़ौज की तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायज़ा लेंगे। फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ख़बरें BBC ने अपनी वेबसाइट तक पर पब्लिश कर दी हैं। और एक आखिरी इंतहाई अहम तरीन या चश्मकुशा पॉइंट आपसे शेयर करते हुए, जो सिर्फ BBC पर शाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि कानून का जायज़ा लिया तो मेरे घर समेत सारा DHA फारिग हो जाएगा। जनाब मन, मैं कहने वाला कौन होता हूँ? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ये BBC है भाई। मैं तो सिर्फ पढ़ने का गुनाहगार हूँ। ये भी देखें आप, ये भी BBC की स्टोरी है या नहीं, मैंने क्या कुछ पढ़ा है ज़रा चेक कर लीजिएगा। जितना कुछ मैंने कहा उसमें हुब्बे अली कितना है और बुग़्ज़े मुआविया कितना, ज़रा सोचिएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला मामलात में आसानियाँ फरमाएगा हम सब के लिए।